हेलो दोस्तों, एमकेटी लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे क्या लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बैंक निफ्टी का डेली स्ट्रक्चर जैसे आप देख रहे हो, तो डेली स्ट्रक्चर में मैं क्या देख रहा हूँ उस स्ट्रक्चर को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे वे उसको काउंट कर रहे हैं हम। इसे डेली टाइम फ्रेम पे इसे 1, 2, 3, 4 और 5 एजे में मिनट डिग्री इसको मार्किंग कर रहा हूं। देन उसके बाद में करेक्शन आता है। ये अभी प्रेजेंट टाइम पे हम करेक्टिव वेव में ट्रेड कर रहे हैं कंपेयर टू दिस वेव। इस वेव के कंपेयर में हम इसे करेक्टिव वेव में ट्रेड कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर कैसा है इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए इसकी नंबरिंग करना चाहिए तो कैसे करें हम इसको, एजे, डब्ल्यू, एक्स और वाई। देन WXY कंप्लीट होने के बाद में हम यहाँ से बाउंस किए हैं। ये वाला वेव है। इस वेव को हम कैसे समझे, इसको इंटरनल बेसिस पे हम एनालाइज करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इंटरनल बेसिस पे हम समझेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है कि फर्दर हम यहाँ से अप साइड जाएंगे या यहाँ से वापस डाउन साइड में आएंगे। इसको समझने के लिए हम इंटरनल स्ट्रक्चर को रीड करना होगा। इंटरनल स्ट्रक्चर को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम इसको समझते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कैसा स्ट्रक्चर है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जैसा आप देख रहे हो, यहां से इसको 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा स्ट्रक्चर। देन इसके बाद में करेक्शन आता है। आपका ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद ये करेक्टिव वेव है। कैसी वेव है इसको दोबारा से करते हैं। ये ट्रेंड ब्रेक होने के बाद में देन 3 वेव हमारा डाउन साइड में आता है। क्या ये वेव कंटिन्यू करेगी अप साइड के लिए या यहां से डाउन साइड में आ जाएंगे। इन सबको समझने के लिए हम एक्सप्लेन करते हैं। 3 वेव हमारा ये एजे ए बी और सी, ए बी सी करके हमारा ये करेक्टिव वेव है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। किस वेव के कंपेयर में है ये, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ये मोटिव का स्ट्रक्चर है। इस वेव के कंपेयर में ये इस पे फोकस रहेगा हमारा। इस वेव पे फोकस रहना चाहिए। कब तक वैलिड है, जब तक हमारा ये लेवल ब्रेक नहीं होता। कौन सा लेवल है हमारा ये, इसको मार्किंग कर लेते हैं। हमारा वैलिडेशन लेवल कौन सा है, 44,426। 44,426 के लेवल को जब तक हम मार्केट होल्ड करता है, देन ये हमारा ये इस वेव पे फोकस रहने वाला है और ये करेक्टिव वेव है। इस वेव को कंटिन्यू अपसाइड करना चाहिए। कहां तक करना चाहिए, इसके लिए एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। 46,120 का हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को मार्क कर लेते हैं। 46,120 का हमारे लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो इस लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, यहां से एक मोटिव के फॉर्मेशन में हम अपसाइड में आ रहे हैं। तो पहले हम यहां तक आएंगे, कंटिन्यू इस वेव को यहां तक करेंगे। फिर यहाँ पे हमें एज ए करेक्शन मिलता है, इस तरह का फॉर्मेशन मिलेगा। देन उसके बाद में हम फर्दर अपसाइड के लिए इस तरीके से प्लान करेंगे इसमें। तो अभी के लिए मार्केट का स्ट्रक्चर जो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इस पे फोकस रहना हमारा, इस वेव पे फोकस है। इस वेव के इंटरनल्स को काउंट करें तो मोटिव का फॉर्मेशन है, इसको 1, 2, 3, 4, 5 करके ये देन करेक्शन। अब इसके कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं कि क्या बैंक निफ्टी को कंपोनेंट्स लीड करेंगे क्या। बैंक निफ्टी अपने आप नहीं चलता है। बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स है 10-12 कंपोनेंट्स है। उन जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो 6 बैंकों का मेजर कंट्रीब्यूशन है, उसके बेसिस पे ये चलता है। यानी कि कंपोनेंट्स में जैसे यदि कंपोनेंट्स इसके अच्छे परफॉर्म करते हैं, अपसाइड के लिए परफॉर्म करते हैं, तो बैंक निफ्टी अपसाइड चलता है। और बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स डाउन साइड के लिए आते हैं तो बैंक निफ्टी डाउन साइड में गिरता है। तो इसको कंपोनेंट्स को समझते हैं, कंपोनेंट्स का कैसा स्ट्रक्चर है। कंपोनेंट्स को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, जो मैं क्या देख रहा हूं उन सब चीजों को। कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान करने से पहले या ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा ले लीजिए, उसके बाद में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, ये मेरा डिस्क्लेमर। बैंक निफ्टी का पहला कंपोनेंट हम ले रहे हैं HDFC बैंक।
डेली टाइम फ्रेम पे अगर HDFC बैंक के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं तो डेली स्ट्रक्चर कैसा है इसका, ए, बी और सी वेव के इंटरनल को समझे तो सी वेव के इंटरनल्स 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे हम किस लेवल पे ध्यान दे रहे हैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम इसको क्लियर होगा स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर। तो इसने 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पे हमारे लिए ये वैलिडेशन लेवल था कि यहाँ से हम एक अपसाइड में फोर्थ वेव के लिए हम इसको 1 करें, इसको 2, देन 3 और फोर्थ वेव के लिए हम यहाँ तक इसको इस तरीके से देख रहे थे। लेकिन हमारे लिए वैलिडेशन लेवल था ये वाला कि ये जो हमारा ये ए, बी और सी इस तरीके से, देन यहाँ से डाउन का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। तो मार्केट ने क्या किया है, HDFC बैंक ने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारा थर्ड वेव को ब्रेक कर दिया। थर्ड वेव को मार्केट ने इसने ब्रेक किया, 1, 2, 3, 4 और 5 इसको ब्रेक कर दिया। इसको देखे तो इसको ब्रेक कर दिया इस लेवल को, यानी कि 1392 के लेवल को ब्रेक कर दिया। फिफ्थ वेव हम यहाँ एंड लेके चलेंगे। फिफ्थ वेव यहाँ पे एंड है तो अब हमारा इसका एंटायर 1, 2, 3, 4, 5 का इसका करेक्शन होना चाहिए कि 3 स्विंग्स में आएगा अपसाइड के लिए या किस तरीके से आएगा। तो इसको समझने के लिए अब यहाँ से हमें इसको स्टडी करना होगा। तो इस पे फोकस करना, हमें इस पे फोकस रखेंगे, ये वाला इस मोटिव पे फोकस रखेंगे, देन इसमें ये करेक्शन और देन इसके लिए क्या है 1432 तक का ये अपसाइड इसमें है। 1432 ये रेजिस्टेंस है इसके लिए अभी फिलहाल के लिए। 1432 तक ये HDFC बैंक चलना चाहिए। कितना पॉइंट है अभी इसके लिए, बस 20 से 25 पॉइंट है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा ICICI बैंक। ICICI बैंक के स्ट्रक्चर को, करंट स्ट्रक्चर को समझते हैं तो ये A, B और C डेली टाइम फ्रेम पे ABC है। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे समझते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कैसा स्ट्रक्चर है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप समझेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम इसको स्टडी करते हैं, नंबरिंग करते हैं। कैसे करें, 3 वेव हमारा डाउन है तो इसको ये W, देन X और ये Y। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर 3, 3 और 3। देन यहाँ से अप साइड के लिए निकलेगा, इसके लिए इस ट्रेंड लाइन पे फोकस रखिए। हमारा ये ट्रेंड लाइन पे फोकस है और इस ट्रेंड लाइन पे फोकस है। कौन सा टारगेटेड एरिया रहेगा हमारा, यहाँ से ये टारगेटेड एरिया हमारा। कहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है इसकी, 1040 तक इसकी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है हमारा कोटक बैंक। कोटक बैंक का स्ट्रक्चर कैसा है, डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे जैसे देख रहे हो तो ये इंपल्स वेव है, इस पे फोकस रहना हमारा 1, 2, 3, 4, 5। इसके कंपेयर में ये करेक्शन है, ये करेक्टिव वेव। तो इसको समझने के लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर के समझते हैं कैसा स्ट्रक्चर है। ये WXY का स्ट्रक्चर है। तो इस किस एरिया से बाउंस कर रहा हमारा, यहां से बाउंस करें तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हमारे लिए इस पे फोकस रहना चाहिए। इस वाले यहां से जो बाउंस किए हैं इस वाले पे फोकस रहेगा, ये करेक्शन। देन इसके लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके लिए है अगला 1762 का, 1762 तक ये इसको कंप्लीट करना चाहिए। देन यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कैसा फॉर्मेशन होता है, करेक्शन आकर क्या फर्दर अपसाइड जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए 1762 तक के लेवल के हम देखेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा बैंक निफ्टी का SBI बैंक। SBI बैंक को देख रहे हो आप तो SBI बैंक मार्केट में अभी 2 से 3 दिन के लिए मार्केट में गिरावट हुई है, लेकिन SBI जो है कंटिन्यू अपसाइड के लिए 3% हर दिन चल रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या आप और हम पहले से देख सकते हैं। तो ये हमारा 6 तारीख को हमारा किस तरह का एंटिसिपेशन था उसके अगर मैं समझा तो मैंने अपने स्टूडेंट के साथ में ग्रुप में ये चार्ट शेयर किया था SBI का अगर आप देखोगे तो देखिए जब प्राइस इसका SBI का डेली चार्ट को देखते हैं ना, डेली चार्ट SBI के डेली चार्ट को देखोगे तो इसका हमारा क्लोजिंग था
650 के पास में इसने क्या किया, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी आपको कि ये स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ पे 1 2 3 4 बन गया और ये ट्रेंड लाइन को हमने ब्रेक कर दिया। 5th वेव के लिए हम फर्दर आगे अप साइड में आएंगे। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया था और रीटेस्ट किया हुआ था। ट्रेंड लाइन ब्रेक इसमें लिखा हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, हम फर्दर आगे अप साइड जाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर को मैं आपको समझाता हूँ कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, क्यों अप साइड में ये चला। तो देखिए एसबीआई में काउंटिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं, ट्रेंड लोअर साइड के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। इसके स्ट्रक्चर को समझिए, ये कैसा स्ट्रक्चर है। तो इस चैनल के अंदर हम चल रहे हैं। अभी क्या करेगा मार्केट, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। लोअर ट्रेंड लाइन से हम सब बाउंस करके आए तो इसको काउंट करें 1 2 3, देन ये करेक्शन और इसका ब्रेकआउट हो गया। इसका नंबरिंग करें 1 2 3 4 देन 5 के लिए हमें आना। ठीक, तो यहाँ पे इसका कंफर्मेशन, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया। ट्रेंड लाइन जैसे ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद में प्राइस यहाँ पे है 6 तारीख का, देन इसका पुल बैक मिला। तो नेक्स्ट इस वेव को कंटिन्यू करना था इसको, इसलिए बैंक, ये एसबीआई बैंक जो है आपका 7 तारीख को 3% चलता, 8 तारीख को 3% चलता, 9 तारीख को भी 3 से 4% के लिए अपसाइड के लिए मूवमेंट है। कितना मूवमेंट दे दिया इसने, इसका यहां से देखे तो हम रिस्क रिवार्ड देखते हैं कितना था। 12 से 13% का मूवमेंट कर दिया और हमारा रिस्क कितना था, 2% का रिस्क था इसमें। यहाँ पे भी अगर एंट्री बनाते हैं कंफर्मेशन होने के बाद में, ट्रेंड लाइन के बाद में एंट्री बनाते हैं तो 2% का रिस्क और 12% का रिवार्ड है। 2% का रिस्क और 12% का रिवार्ड। तो इस तरीके से वेव एनालिसिस क्या करता है, वेव एनालिसिस हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमें एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए और हम हमारा टारगेटेड एरिया कौन सा होने वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा स्टॉक्स हमारा। नेक्स्ट है हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक पे ध्यान दीजिए, डेली टाइम फ्रेम पे इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है ये प्राइस, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। तो यहां से इस स्ट्रक्चर को समझते हैं, ये स्ट्रक्चर कैसा है। इसको अगर लेबलिंग करना चाहे तो लेबलिंग कैसे करते हैं, ए और बी सी, ए बी सी करके ये इस स्ट्रक्चर, इसका ये स्ट्रक्चर, ठीक है। देन इस पे फोकस रहना चाहिए, करंट वेव पे इस पे फोकस रहे। इसका इंटरनल समझते हैं, इंटरनल कैसा स्ट्रक्चर है इसको समझते हैं। इंटरनल को समझो तो देखोगे तो आप इसके इंटरनल के, अभी इसने इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है, इस लेवल को ये होल्ड कर रहा है। जैसे बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है से उसी तरीके का स्ट्रक्चर है इसका, इस पे ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5, देन ये करेक्शन है, करेक्टिव वेव। तो करेक्टिव वेव जो आपका हमारा एबीसी करेक्शन के है, ये एबीसी करेक्शन है। अब इसके लिए क्या, थोड़ा ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, कौन सा किस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करेगा, हल्का फुल्का रेजिस्टेंस फेस करेगा। वो लेवल कौन सा होने वाला उसको मार्क कर लेते हैं। ये वाला बी वेव जो है हमारा ए 1077 का है। देन यहाँ से इसको कंटिन्यू करेगा। देन ये बैंक निफ्टी में जैसा एंटिसिपेट कर रहे हैं उस तरह का स्ट्रक्चर इसमें एक्सिस बैंक में। देन यहाँ से ये फर्दर अपसाइड के लिए है। नेक्स्ट बैंक निफ्टी का कंपोनेंट कौन सा है उसको देखते हुए, नेक्स्ट है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के में लोअर साइड के लिए ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड लाइन पे ध्यान दीजिए, ट्रेंड लाइन से हम बाउंस किए तो ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर, इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो इस पे फोकस करिए। जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के लेफ्ट साइड में है तब तक ये वीक है। इसके राइट साइड में आने दीजिए, इसके राइट साइड के बाद में आने के बाद में मेरा व्यू इसमें क्लियर होगा। अभी इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसके राइट साइड में जब ये आ जाएगा इस वेव के कंपेयर में, इसको एज ए करेक्टिव वेव लेके चले तो इसके राइट साइड में आने दीजिए। इसके राइट साइड में यहाँ पे ये इस तरह का करेक्शन देता तो देन फर्दर अपसाइड के लिए व्यू बनेगा मेरा। लेकिन इसको मैं वेट एंड वॉच करूंगा, अभी के लिए इसके राइट साइड में आने का वेट करूंगा। नेक्स्ट कंपोनेंट है बंधन बैंक। बंधन बैंक का स्ट्रक्चर के साथ, तो बंधन बैंक में अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बंधन बैंक के लिए। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो बॉटम पे एक हैमर कैंडल भी बना, और ये स्ट्रक्चर कैसा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये 1 2 3 4 5 इंपल्स वेव है, ये इंपल्स वेव है और ये इसका करेक्शन वेव है और ये एंडिंग स्ट्रक्चर है। तो इसको
1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। लोअर एंड से यहां से बाउंस किया है तो अभी हमारा ये लेवल वैलिड है 210 का लेवल, 210 के लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया है। अप टू ये वाले वेव 99.99 तक रिट्रेस हुई है, 99.99 तक ये रिट्रेस हो चुकी है। लेकिन ये लेवल जो है, इसका लो पॉइंट देखोगे, इसका लो पॉइंट मैच करोगे तो ये ब्रेक नहीं हुआ। देन यहां से पहले कहां तक आएगा, इस ट्रेंड लाइन के अपर साइड तक आएगा। देन यहाँ पे फिर से हमें एक करेक्शन मिलना चाहिए। करेक्शन मिलने के बाद में देन अप साइड के लिए हम इसका प्लान करेंगे। फिलहाल के लिए कहां तक करें, इस ट्रेंड लाइन तक का हम इस पे फोकस रहेगा। नेक्स्ट बैंक निफ्टी का कंपोनेंट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को डेली स्ट्रक्चर पे समझे तो कैसा स्ट्रक्चर है, यहां से फोकस करिए तो ABCW, देन ये X और ABCY, ठीक है। वाई करके यहां से बाउंस किया तो इस वेव पे फोकस होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसको समझने के लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो कैसा स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 मोटिव का स्ट्रक्चर है। एक मोटिव वेव बन गया आपका, इसको A रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। देन ये करेक्शन है ABC करके करेक्टिव वेव है। देन यहां से बाउंस कर रहा, तो इसके लिए भी ये पहला रेजिस्टेंस 84 का होने वाला है। ब्रेकआउट पे अगर बाइंग करना का प्लान है तो ब्रेकआउट पे बाई करने के लिए हम इसको इस एरिया के लिए 92 के लिए देख सकते हैं। पहले इसमें हर्डल मिलेगा 88 के पास में, 88 से 92 का एरिया रहने वाला है ब्रेकआउट पे बाई करने वाले के लिए। अभी फिलहाल के लिए ये यहाँ से इस वेव के जैसे बैंक निफ्टी में ये यहाँ तक, इस ट्रेंड लाइन के यहाँ तक आएगा ये। देन इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस करेगा। देन इसके बाद में इस तरीके से निकलेगा फर्दर अपसाइड के लिए। तो किस पे फोकस रहना चाहिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ये मोटिव स्ट्रक्चर है, इस पे फोकस रहना चाहिए हमारा। इस वेव पे फोकस रहेगा। देन इसका ये करेक्टिव वेव है। देन फर्दर अपसाइड के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बनने की पॉसिबिलिटी है 1 आवर के टाइम फ्रेम। नेक्स्ट बैंक निफ्टी का कंपोनेंट है हमारे लिए है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में देखिए समझिए तो फेडरल बैंक का स्ट्रक्चर कैसा है, इसको समझने के डाउन साइड में ये आया है तो ABC, इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। फेडरल बैंक में क्या है, ये मोटिव है, ये हमारा ये मोटिव है। देन इसके बाद में ये करेक्शन, ये इसके लिए रेजिस्टेंस B के लिए जा रहा है, देन C के लिए आएगा। तो इस एरिया 142 के आसपास में देखेंगे इसको, 142 के पास में कैसा, यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे ऐसा यहाँ से रिवर्सल मिलता है तो इसको यहाँ से बाइंग, इस एरिया से बाइंग प्लान करने की सोचेंगे। अभी B वेव के लिए चल रहा है, B वेव एज ये A और B वेव, देन C वेव को इसको कंप्लीट होने दीजिए, इसके बाद में इसको देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को जैसे देखेंगे तो इसने नया हाई बना दिया, नया हाई के ऊपर हमारा ब्रेकआउट हो गया है। इसमें नया हाई था पिछला हमारा, ये पिछला हाई था हमारा ये वाला 243 के ऊपर हम वीकली टाइम फ्रेम पे चल रहे हैं। तो ये वाली इंपल्स, ये मोटिव वेव कंटिन्यू करेगी, कंटिन्यू कहाँ तक करेगी, इसको डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर समझे तो डेली टाइम फ्रेम पे समझिए। तो अभी तो हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया, कैसा स्ट्रक्चर है। बैंक ऑफ बड़ौदा पे आप इस वेव पे फोकस करिए। अभी इसके लिए ये यहाँ से ये करेक्शन आया तो ये कंटिन्यू करेगी, कंटिन्यू कर रही है। तो इसके लिए सपोर्ट कौन से होने वाला है, तो इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसके लिए सपोर्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा वो 255 का सपोर्ट है और यही कंटिन्यू वेव करेगी। अभी इसने कोई रिवर्सल नहीं दिया, इसमें बाय ऑन डिप कर सकते हैं। अभी तो इसका ही कंप्लीशन नहीं है, थर्ड चलेगी 1 आवर के टाइम फ्रेम, देन थर्ड कंटिन्यू करेगी, देन इसके बाद में करेक्शन आएगा, फिर एक अपसाइड और बचेगा इसमें। अभी तो इसमें पोटेंशियल बहुत है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट है कंपोनेंट हमारा, अच्छा ये बैंक निफ्टी के मेन कंपोनेंट मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। अपना व्यू है मेरा इसमें, मैं कैसा स्ट्रक्चर देख रहा हूँ। मेरा आपको कोई बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है।
आप अपना कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिए, उसके बाद में अपना ट्रेड प्लान कीजिए। मिलते हैं अगले ऐसे ही फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।